अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अलहम्स डायनामिक वर्ल्ड। क्लास 10 चैप्टर नंबर 3 कंट्रोल स्ट्रक्चर्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बेटा, और हम लोग मल्टीपल स्ट्रक्चर्स को डिस्कस कर चुके। देन मैंने आपको मुख्तलिफ स्टेटमेंट सिखाई जिनके थ्रू हम उन स्ट्रक्चर्स को इंप्लीमेंट किया करते थे। अब हम लोगों ने सिलेक्शन स्ट्रक्चर को स्टार्ट किया, जिसमें मैंने कहा कि आप एक कंडीशन के थ्रू प्रोग्राम का एक पार्ट स्किप करवा के दूसरे को एग्जीक्यूट करवा देते हैं, और वो कंडीशन हम अपनी मर्जी से कोई भी एक्सप्रेशन की फॉर्म में लिखा करते थे। देन मैंने आपको कहा देयर आर टू बेसिक स्टेटमेंट्स that are used to implement selection structure. The number one was if then statement and the number second जो आज हमने डिस्कस करनी है बेटा वो है if then else। पहले मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में if then का मेन पॉइंट रिवाइज करवाने लगा हूं बेटा, और वो ये था कि if then स्टेटमेंट सिर्फ और सिर्फ ट्रू केस को डिस्कस करती है, सिर्फ और सिर्फ ट्रू केस को डिस्कस करती है, जबकि इन द केस ऑफ फॉल्स केस आपका प्रोग्राम एंड की तरफ मूव कर जाता है, कोई स्टेटमेंट प्रिंट नहीं करवाता। आज हमारे पास एक इस तरह की स्टेटमेंट मौजूद है जिनमें हम डबल डिस्कशन करते हैं। हम ट्रू केस की तरफ भी मूव करते हैं, हम फॉल्स केस की तरफ भी मूव करते हैं। सो आज की हमारी स्टेटमेंट का नाम है बेटा इफ देन एल्स, यानी प्रीवियस स्टेटमेंट में सिर्फ एक कीवर्ड ऐड हुआ है जो कि एल्स है बेटा। तो सबसे पहले तो आपको वही लाइन बताऊंगा कि a statement that is used to implement a selection structure, तो वो स्टेटमेंट कहलाएगी if then else स्टेटमेंट। नीचे वाली जो स्टेटमेंट है उसको भी हम समझते हैं, लेकिन पहले हमें if then else को इंप्लीमेंट करने का, लागू करने का, इस्तेमाल करने का तरीका पता होना चाहिए, जो कि मैंने आपके सामने बेटा लिखा हुआ, आप जरा नोट कीजिएगा। लास्ट टाइम जो सिंटैक्स था बेटा वो यहां तक था, वहां तक सिंटैक्स सेम है जिसको हम प्रीवियस लेक्चर में थ्रू फ्लो चार्ट एंड विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल बड़े अच्छे तरीके से डिस्कस कर चुके बेटा। आप इफ का कीवर्ड यूज करते हैं इन कैपिटल लैंग्वेज, एक्सप्रेशन यानी कि कोई भी कंडीशन, देन का कीवर्ड है, देन ट्रू केस की स्टेटमेंट। अब लास्ट तो यहां पे एंड हो गया था, इसलिए मैंने कहा था कि इफ देन सिर्फ ट्रू केस को डील करता है, लेकिन हम यहां इस दफा रुके नहीं है बेटा। हमने यहां पर ट्रू केस की स्टेटमेंट प्रिंट कराने के बाद हम लोग एल्स कीवर्ड के थ्रू एक नई स्टेटमेंट प्रिंट करवाते हैं जो फॉल्स केस की होती है बेटा। सो अगर आपको पूछ लिया जाए कि एक ऐसा सिनेरियो जो ट्रू और फॉल्स दोनों को डील करेगा, उसमें कौन सी स्टेटमेंट का इस्तेमाल करना ज्यादा मुनासिब है, तो आप कहेंगे कि इफ देन एल्स स्टेटमेंट जो है वो ट्रू और फॉल्स केस दोनों को डिस्कस करती है, इसलिए निस्बतन इफ देन स्टेटमेंट के हम इसको जो है ना बेटा वो ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। ये मैंने आपको सेकंड सिंटैक्स लिख दिया बेटा। लास्ट टाइम भी मैंने आपको स्टेटमेंट की बजाय लाइन नंबर्स लिखना सिखाया था, ताकि आपको साथ ये भी पता चले कि हम लोग कंट्रोल ट्रांसफर करके भी स्टेटमेंट्स को बेटा प्रिंट करते हैं, आपको याद है। देन बेटा मूव करते हैं इंटरप्रिटेशन की तरफ। अब इसके अंदर कौन कौन से कीवर्ड्स हैं जो इंपॉर्टेंट है बेटा। एक्सप्रेशन है, प्रीवियस लेक्चर में बड़े अच्छे तरीके से डिस्कस किया था कि एन एक्सप्रेशन इज अ कंडीशन दैट आइदर इवैल्यूएट्स टू ट्रू और फॉल्स, कि कोई भी ऐसी कंडीशन जिसका या तो आंसर ट्रू में आए या फॉल्स में आए, वो कंडीशन कहलाती है, वो एक्सप्रेशन कहलाती है। एल्स का कीवर्ड है, इसकी तरफ मूव करते हैं बेटा। एल्स क्या है, अगर इसको रियल लाइफ में देखा जाए, आपको कहा जाता है कि बेटा फलां दुकान पे जाओ और वहां से ये वाली चीज लेके आओ, और आप आगे से कहते हैं कि अगर वहां से ये वाली चीज नहीं मिलती तो फिर क्या वापस आ जाओ, तो फिर घर वाले कहते हैं नो, आपने अगर यहां से ये चीज नहीं मिलती तो फिर दूसरी शॉप पे चले जाना है। अब ये जो सेकंड केस है ना कि कंडीशन फॉल्स हो गई तो बेटा फिर ये वाला काम कर देना, ये इस्तेमाल की जाती है एल्स कीवर्ड के थ्रू। रियल लाइफ में इसके लिए वर्ड इस्तेमाल किया जाता है उसकी बजाय ये कर लेना। सो यहां पर भी वही है कि अगर तो ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो तुम ये चला दो, नहीं तो उसकी बजाय इस स्टेटमेंट को प्रेफर कर दिया जाएगा। सो एल्स की तरह डेफिनेशन देख लेते हैं बेटा, मैंने वहां पर भी लिखी है आ कीवर्ड। सो पहली बात कि एल्स एक कीवर्ड है। कीवर्ड क्या होता है बेटा, चैप्टर नंबर 2 में डिस्कस कर चुके हैं। वो रिजर्व वर्ड्स जिनके मीनिंग को आप चेंज नहीं कर सकते और जो लाइब्रेरीज के अंदर पहले से स्टोर कर दिए जाते हैं। सो अ कीवर्ड यूज्ड टू स्पेसिफाई, जो करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं क्या चीज, टू डिफरेंट अल्टरनेटिव्स विद इफ स्टेटमेंट, यानी इसको इफ स्टेटमेंट के साथ नए स्टेटमेंट को ऐड करने के लिए, यानी उसका फॉल्स केस ऐड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सर नहीं समझ आई, ले बेटा एग्जांपल की तरह मूव करते हैं, जरा देखते हैं। राइट अ प्रोग्राम
that inputs to number and then calculate which number is greater। अब आपको याद आ रहा होगा कि सर प्रीवियस लेक्चर के अंदर आपने हमें दो स्टेटमेंट्स बोल के दिखाई थी, तो आज भी जरा वो स्टेटमेंट्स बोलें। ले बेटा जरा सुनिएगा, जो प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टेटमेंट डिस्कस की थी वो ये थी कि अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स टू नंबर्स, कोई से भी दो नंबर हो सकते हैं, उनका ए बी सी में इस्तेमाल कर लें, एक्स वाई जी इस्तेमाल कर लें, आपकी मर्जी है। देन कल वाला प्रोग्राम ये कह रहा था कि चेक वेदर ए इज ग्रेटेस्ट और नॉट, बी की उसने बात ही नहीं थी की। लेकिन आज वो ये कह रहा है कि दो नंबर्स को इनपुट करो एंड चेक विच नंबर इज ग्रेटर, दोनों में से कौन सा बड़ा है, आपने दोनों बताने हैं। कल बात की जा रही थी कि सिर्फ ए को देखो, ये बिल्कुल ऐसे ही है कि प्रिंसिपल किसी कोऑर्डिनेटर को कहता है जाओ क्लास में देख के आओ अली बैठा हुआ है या नहीं। ये वो केस हो गया कि जिसमें उसने सिर्फ अली को देखना है। अब चाहे क्लास खाली है या कंडीशन फॉल्स का कोई भी सिनेरियो बनता है, वो नहीं बताएगा, वो कोई स्टेटमेंट शो नहीं करेगा, तो सिर्फ ये कहेगा कि अली क्लास में मौजूद नहीं है। जबकि दूसरा केस क्या है कि आप जाके क्लास में देख के आओ कि अली मौजूद है या नहीं है, और दूसरा ये कि अहमद मौजूद है या नहीं है। अब दो चीजें डिस्कस करना स्टार्ट कर दी। कंडीशन ट्रू हुई, चेक करो कि अली है या नहीं, अगर है तो अली को बुला लो, अगर अली नहीं है तो देन अहमद को बुला लो। सो क्या किया हमने बेटा, हमने कंडीशन लगाई, कंडीशन ट्रू होने की केस में एक तरफ चले गए, फॉल्स होने की केस में एक तरफ चले गए। अब ये मैंने फिंगर्स के थ्रू जो आपको करके दिखाया बेटा वो ये बना हुआ है। एक कंडीशन लगाई, अगर कंडीशन ट्रू होती है तो उसकी स्टेटमेंट प्रिंट कर दी बेटा, और अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो बच्चों उसकी स्टेटमेंट प्रिंट कर दी। यही काम बेटा मैंने यहां किया हुआ है। दो नंबर्स हैं बच्चों, आपने क्या किया है, दोनों को इनपुट किया। इफ a इज ग्रेटर देन b, कंडीशन लगाई है बच्चों, देन 40, आप देख रहे हैं मैंने इस सिंटैक्स को इंप्लीमेंट किया है। देन लाइन नंबर, मैंने कंट्रोल ट्रांसफर किया है खास लाइन नंबर की तरफ। मैं इसकी बजाय यहीं पर स्टेटमेंट भी प्रिंट करवा सकता था। देन मैंने क्या किया, एल्स में भी उसको एक लाइन नंबर दे दी। आज ये चीज ऐड की है बेटा, कल ये वाली चीज नहीं थी। आपने देखिए 40 में क्या प्रिंट करवाया है, a इज ग्रेटर, और 50 में आपने प्रिंट करवाया होगा बेटा b इज ग्रेटर। सो ये जो a इज ग्रेटर है बेटा ये ट्रू केस की स्टेटमेंट है, जबकि b इज ग्रेटर फॉल्स केस की स्टेटमेंट है। सो यहां से हमने सीखा क्या, सीखा हमने ये कि आज की जो स्टेटमेंट है वो ट्रू केस को भी डील करती है, फॉल्स केस को भी डील करती है बेटा, और इट इज वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। सो ये हमारा आज का लेक्चर था बेटा। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह एक न्यू कॉन्सेप्ट की तरफ मूव करेंगे। तब तक बेटा अपना ख्याल रखिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह डायनामिक वर्ड से बेटा अल्लाह।